हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैंने पानी गर्म करके हस्बैंड को भी दे दिया है और देखिए बाहर कितना अंधेरा हो रहा है इस टाइम पे, और मैं भी पानी गर्म करके यहीं खिड़की पे खड़ी होकर पीती हूँ। ये मेरा रोज़ का ही काम है। और उसके बाद मैं बनाती हूँ चाय। हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि ये सुबह की चाय हमारी छूट जाए, लेकिन एनर्जी ही नहीं आती है जब तक चाय नहीं पी लेते हैं। एक तो बच्चे रात में थोड़ा बहुत परेशान करते हैं, और जब सुबह हम उठते हैं ना तो इतना फ्रेश फ़ील नहीं कर रहे होते हैं, तो चाय बहुत ही ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे चाय बना ली थी मैंने, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किड्स टिफ़िन की रेसिपी, झटपट बनने वाली सब्ज़ी जो कि 5 मिनट में आपकी बन के तैयार हो जाएगी। बस थोड़ी-सी चॉपिंग की ज़रूरत है, दैट्स इट, और उसके बाद फटाफट बन जाएगी। तो यहाँ चाय बन रही थी। आज मैंने आटा रात में नहीं लगा के रखा था, तो सोचा चलो जब तक चाय बनती है तब तक आटा भी लगा के रख देते हैं, क्योंकि आटा थोड़ा-सा सेट हो जाता है ना, तो अच्छे से फिर पराठा और रोटी बन जाते हैं। तो कभी-कभी तो मैं रात में आटा लगा के रख देती हूँ, लेकिन जब मौका नहीं मिलता है रात में ये सब काम करने का, तो फिर मैं सुबह ही ताज़ा आटा लगाती हूँ और आटे को थोड़ा देर सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। मेरे से एकदम गूँधे हुए आटे की रोटी या पराठे नहीं बनाए जाते हैं, तो यहाँ मैंने आटा सेट होने के लिए छोड़ दिया है। तब तक मेरी चाय भी अच्छे से बन के रेडी हो चुकी थी। बस अब चाय छानूँगी और अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और हम आराम से 10-15 मिनट बैठ के ये चाय टाइम अपना एन्जॉय करते हैं, क्योंकि यही 15-20 मिनट होते हैं हमारे पास पूरे दिन के, जब हम बैठ के कुछ प्लान आउट कर सकते हैं, कुछ अपने डिसीज़न ले सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं। बाकी तो पूरा दिन ही हम दोनों का बच्चों में निकल जाता है और उनका ऑफ़िस में निकल जाता है, फिर तो हमें टाइम मिलता ही नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 3 बच्चों के साथ अकेले पूरी घर को सँभालना कितना मुश्किल होता है। तो बस अभी चाय लेके जाऊँगी और हस्बैंड के साथ जाके ये चाय के साथ कुछ पल एन्जॉय करूँगी अपने। और फिर मैं बालकनी में आई, तो बालकनी में इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना इस टाइम, हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, ऐसा ब्लूइश सा कलर हुआ हुआ था आसमान का, और लाइट्स जो बिल्डिंग में इस टाइम पे जल रही होती है ना, और सुनसान रोड, इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है ना सुबह-सुबह। वैसे सुबह जल्दी उठ के ना बहुत अच्छा फ़ील होता है, एकदम से दिल है ना रिलैक्स हो जाता है, मन एकदम रिलैक्स हो जाता है इतना अच्छा माहौल देख के। तो यहाँ पे मैं चाय वग़ैरह पी के थोड़ी देर बैठ के बातें करके हस्बैंड से आ गई थी किचन में। अभी तक मैंने स्वाविक को नहीं उठाया है, मैं स्वाविक को लंच बनाने के बाद ही उठाती हूँ, क्योंकि उसकी बस है ना 7:30 तक आती है। कभी-कभी 7:45 भी हो जाता है, तो उसे मैं आराम से 6:30 पौने 7 पे उठाती हूँ। तो अभी उसका टिफ़िन प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ये जो कैप्सिकम है रेड, येलो और ग्रीन, इसको स्लाइस कर लिया है, चॉप नहीं किया है। एक टमाटो को अच्छे से स्लाइस कर लिया और एक प्याज को अच्छे से स्लाइस कर लिया है। उसके बाद ये पनीर मेरे पास था, फ्रोज़न पनीर, तो उसको मैं थोड़ी देर गर्म पानी में डाल दूँगी जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए, और तब तक मैं इसका जो भी मसाला है ना उसे प्रिपेयर करूँगी। और मसाला बनाने के लिए बस मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें डाल दिया है जीरा 1 टेबलस्पून, और साथ में डाल दिया था थोड़ा-सा हींग। और उसके बाद है ना, 1 प्याज़ तो मैंने अच्छे से स्लाइस कर ली थी, और 1 प्याज़ को मैंने है ना चॉपर में चॉप कर लिया था बारीक-बारीक, और उसके साथ 4-5 लहसुन की कली भी चॉप कर ली थी। तो उसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है, अच्छे से इसे भून लेंगे, और अब इसमें हम डाल देंगे जो भी आप मसाले यूज़ करते हैं बेसिक, वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने हल्दी डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, धनिया और सौंफ का पाउडर डाला है, थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है। ज़्यादा मिर्च मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए मिर्च मेरे यहाँ कम ही खाई जाती है। हमें भी आदत नहीं है, ना ही हस्बैंड ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, ना ही मैं ही ज़्यादा तीखा खाना पसंद करती हूँ, तो आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अभी मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट, और साथ में अब मैं डाल दूँगी जितनी भी वेजीज़ मैंने स्लाइस करके रखी हुई थी ना, वो सारी वेजीज़ इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसको भुनने दूँगी। तो वेजीज़ तो मेरी अच्छे से भुन रही हैं, तब तक मैंने आटे को भी अच्छे से एक बार और गूँथ लिया था, अच्छे से मसल लिया था, जिससे कि वो इकसार हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और अभी जब तक वेजीज़ भुनेंगी ना, तब तक मैं उसके पराठे भी बना के रेडी कर दूँगी। इसी बीच मैंने स्वाविक को भी उठा दिया था, और स्वाविक अपना खुद ही रेडी हो जाता है, उसे मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर रेडी होने के लिए, वो खुद ही नहा लेता है, तैयार हो जाता है, और यहाँ उसके लिए मैं गरमा-गरम पराठे भी बना के रेडी कर दूँगी। तो भरवा पराठा जब मैं बना के भेजती हूँ, तब तो वो 1 ही लेके जाता है, लेकिन जब वो सिंपल प्लेन पराठे लेके जाता है ना, तो वो फिर 2 पराठे लेके जाता है। तो यहाँ पे उसके पराठे बन के रेडी थे, और अभी मेरे ये सब्ज़ी भी ना अच्छे से भुन चुकी थी, तो इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच दही।
तो यहाँ पे 2 चम्मच दही डालने के बाद इसको एक अच्छा-सा मिक्स दे देंगे और उसके बाद इसमें जो पनीर है ना वो भी हम डाल देंगे। बस इतना ही करना है आपको इस सब्ज़ी को बनाने के लिए और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, क्योंकि देखिए प्याज़ और कैप्सिकम को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट भुन जाते हैं। दही डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और फिर पनीर डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे एक पराठे के साथ, जैसे मैं आज एक भेज रही हूँ सब्ज़ी और पराठा, वो भी आप भेज सकते हो। और अगर आपके बच्चे ना पराठा नहीं लगा के खा पाते हैं, जैसे सब्ज़ी नहीं लगा के खा पाते हैं, तो इसको आप थोड़ा-सा मैश करके ना इसका रोल भी बना के भेज सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो बस इस पे मैंने धनिया डाल दिया और ये सब्ज़ी मेरी बन के रेडी है। तो सब्ज़ी बन के रेडी थी, उसके बाद मैंने बच्चे का टिफ़िन पैक करना शुरू कर दिया था। तो मेरा बेटा तो सब्ज़ी और पराठा ही लेके जाता है, उसे रोल पसंद नहीं आते, वो कहता है मम्मी गिर जाती है सब्ज़ी उसमें से। तो सब्ज़ी मैंने इस तरीके से अलग डिब्बे में रख दी थी और साथ में 2 पराठे मैं अच्छे से फूड रैप पेपर में फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और उसको साथ में आज मैंने दिए थे पिस्ते, साइड टिफ़िन जो छोटा वाला आप एक बॉक्स खाली देख रहे हो ना, तो उसमें कभी कोई स्वीट होता है तो मैं वो रख देती हूँ, आज कोई स्वीट नहीं था, तो इसलिए मैं ना पिस्ता दे दिया था। पहले मैं सैलेड रखती थी, लेकिन वो सैलेड खा के नहीं आता, वो घर पे ही सैलेड खा लेता है, स्कूल में नहीं खाता। तो आज मैंने पिस्ता रख दिया था और फ्रूट टिफ़िन में आज उसके मैंने दिया था एप्पल। तो एप्पल वो बहुत शौक से खा लेता है, बाकी सारे फ्रूट्स वो नहीं खाता है इत्ते मन से। घर पे सब खा लेता है, लेकिन स्कूल में पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम होती है। और एक छोटी-सी ट्रीट में मैंने एक डेयरी मिल्क रख दी थी और यहाँ उसका टिफ़िन पैक होके एकदम से रेडी है। और जब तक मेरा टिफ़िन वग़ैरह ये पैक होता है ना, तब तक स्वाभाविक के बस आने का भी टाइम हो जाता है, तो उसको मैंने दूध दे दिया था, वो दूध पी रहा था, साथ में मैं उसके बादाम दे देती हूँ उसको भीगे हुए, तो वो नाश्ता ज़्यादा नहीं करके जाता है, बस दूध और बादाम ही खा के जाता है। और यहाँ उसका टिफ़िन और वाटर बॉटल तैयार थी और यहाँ पे ना वो मुझसे लड़ रहा था कि मम्मी आज से मैं ना ब्लैक बॉटल नहीं लेके जाऊँगा, मुझे ब्लू कलर का बॉटल चाहिए। तो मैं उसको यही कह रही थी कि तुम्हारे हर महीने कोई ना कोई कलर्स चेंज होते हैं, कभी तुम्हें ब्लैक चाहिए होता है, कभी ब्लू चाहिए होता है, अभी फ़िलहाल कोई बॉटल नहीं आ रही है, तो तुम ब्लैक ही बॉटल लेके जाओ। तो वो यही मुझे कुछ समझा रहा था, पता नहीं क्या, कि बॉयज़ का कलर ब्लू होता है। बच्चे हैं ना, इसी तरीके से बहाने मार-मार के नई-नई चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स को सोचना पड़ता है, हम इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं कि बच्चों की ज़िद पे तुरंत के तुरंत करके दें। तो फिलहाल वो यही बॉटल लेके चला गया था, उसके पापा उसे नीचे अभी बस तक ड्रॉप करके आएँगे। तो जब तक स्वाभाविक जाता है ना, तब तक सिया टिया में से कोई ना कोई बाहर उठ के ज़रूर आ जाता है। तो सिया बाहर उठ के आ गई थी और ये आके बाहर फिर सोफ़े पे सो गई थी। तो मैंने सोचा चलो अब ये सो ही गई है तो थोड़ा-सा काम निपटा लेते हैं। तो ये कपड़े थे ना, वो मैंने अंदर स्टैंड पे डाल तो दिए थे, लेकिन आज ये सूखा ही नहीं थे कपड़े, बिल्कुल भी सीले-सीले से हो रहे थे। तो आज बाहर थोड़ा-सा बारिश का इतना नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर को स्टैंड इसको है ना बाहर को ही रख देते हैं, थोड़ी हवा चल रही थी तो शायद सूख जाएँगे। तो इस स्टैंड को उठा के मैंने बालकनी में रख दिया था। मुंबई में ना इन सब चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम होती है। छोटी-सी बालकनी होती है, किसी-किसी घर में तो बालकनी होती भी नहीं है। तो यहाँ पे छोटी-सी बालकनी में सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। और फिर बारी आ जाती है हस्बैंड के टिफ़िन पैक करने की। तो सब्ज़ी तो मेरी बन ही चुकी थी, तो हस्बैंड के टिफ़िन में भी आज पनीर रखा है, सैलेड रखी है, बूंदी का रायता उनको दे दिया था, एप्पल और पेयर रखा था फ्रूट टिफ़िन में और पराठे सेक दिए थे। फिर हस्बैंड भी निकल जाते हैं ऑफ़िस के लिए और मैं लग जाती हूँ अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले ना ये बर्तन बहुत सारे हो गए थे आज, तो सबसे पहले मैं ना बर्तन वॉश करके रख दूँगी। बर्तन वॉश कराना ना बहुत सी लेडीज़ को बहुत ही बोरिंग काम कर लगता है और मैं उनमें से एक हूँ। मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है बर्तन वॉश करना। बाकी आप मुझसे घर के कोई भी काम करा लो, लेकिन बर्तन कोई मुझे वॉश करके दे देना, तो बस मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। पर मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, मुझे तो खुद ही करना पड़ता है, मेरे यहाँ कोई मेड आती नहीं है। तो यहाँ पे मैं पहले बर्तन सारे वॉश कर लिया था, फिर किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। और फ्रिज पे ना ये बच्चे गंदे-गंदे हाथ डेली लगा देते हैं, तो इसे डेली ही बाहर से तो साफ़ करना ही पड़ता है। और यहाँ सियाटियाँ ना रो रही थी क्योंकि दोनों ही उठ गई थी। ये दोनों जब उठ जाती है ना, तो मुझे काम नहीं करने देती, पर मैं जैसे-तैसे करके ना थोड़ा-थोड़ा करती रहती हूँ, नहीं तो फिर एकदम से सारा काम आ जाता है। और फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई और आज है ना बाहर भी बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा था। हवा की वज़ह से ना ये बाहर भी हमारे जो पैसेज है उसमें खिड़की है, तो बाहर भी बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी आ जाती है। वो
कबूतर के पर वगैरह आ जाते हैं, तो मैं बाहर भी झाड़ू लगा के आई थी। हालाँकि कचरे वाला लगा देता है, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया था। सुबह-सुबह घर के बाहर साफ़ हो जाए ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने फिर पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी। सियाटियाँ अपना खेल रही थी अभी थोड़ी देर के लिए, टीवी मैंने उनको चला दिया था और झाड़ू लगाने के बाद है ना मैं आ गई थी तुरंत पोछा लगाने के लिए, तो इन दोनों को भूख लगने लगी थी, तो ये बहुत रो रही थी। तो फिर मैंने बीच में ही पोछा छोड़ के ना पहले इन लोगों को सोचा कि इन लोगों को दूध दे देती हूँ, नहीं तो ये मुझे काम नहीं करने देंगी। तो बस अभी मैं इन लोगों को पहले दूध दे दूँगी और उसके बाद काम करूँगी। तो फिर मैंने इनको दूध दिया और उसके बाद काम करना दोबारा से स्टार्ट किया। दोनों बच्चों को अकेले सँभालना ना बहुत ही मुश्किल होता है मेरे लिए। अकेले सब कुछ करना, इनकी लड़ाई-झगड़ा, इनके भूख, सब नहलाना-धुलाना। और आज राखी का फेस्टिवल था इनके स्कूल में, तो इन्हें ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जानी थी, तो मैंने इनको शरारा कुर्ता पहना दिया था और ये लोग है ना चूड़ियाँ पसंद कर रही थी। लड़कियाँ ना अपने जैसी चीज़ें निकाल ही लेती हैं, लड़कों में इतना ज़्यादा शौक नहीं होता, लेकिन लड़कियों में बहुत शौक होता है। तो इन्होंने चूड़ियाँ मुझसे निकलवाई अपनी और ये यहाँ पे बैठ के पहन रही थी और बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट लग रही थी। फिर सियाटिया भी स्कूल चली गई थी और ये है ना थोड़े से मीशो से मैंने पार्सल मंगवाए थे, वो आ गए थे। तो मैंने ना अपने ये देखिए रेंटेड अपार्टमेंट है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत डेकोरेट करने के लिए मैं चीज़ें मंगाती रहती हूँ। तो मीशो ही मुझे ज़्यादा अफोर्डेबल लगता है, क्योंकि आप ज़्यादा महंगी चीज़ें मंगवाते हो ना रेंटेड, तो हम लोगों को इधर से उधर शिफ्ट करना पड़ता है ना, तो वो चीज़ें फिर टूट जाती हैं, फिर और लॉस होता है, इसलिए मीशो अफोर्डेबल लगता है। तो मैंने एक ये फ्लावर वाली बेल मंगवाई थी मीशो से, साथ ही मैंने ना ये वाला एक और मंगवाया था, ये मैंने किचन में भी लगाया अगर आपको याद होगा, लेकिन उस पे दूसरा कोट लिखा हुआ है और ये मैंने अपने बेडरूम के लिए मंगवाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसके साथ-साथ मैंने कुछ पेंटिंग्स मंगवाई थी जो मैंने किचन के लिए मंगवाई। ये जो फ्लावर और ये पेंटिंग है ना, ये मैंने किचन के लिए मंगवाई है। जो मेरा एक कॉर्नर तो बिल्कुल सेट हो गया था, एक कॉर्नर मेरे को अभी थोड़ा-सा मेकओवर करना है, तो उसके लिए मंगवाया था। और उसके बाद मैंने राखी भी मंगवा ली थी, तो ये राखियाँ हैं जो मैंने मंगवाई थी और ये मैंने ज़ेप्टो से मंगवाई हैं। तो ये सियाटिया के पापा की राखी हैं और उसके बाद मैंने मंगवाई थी ये जो वाली जो राखी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरी बहन ने भेजी है। मेरी बहन की बेटी है ना, वो स्वाविक की राखी बांधती है, तो उसने भेजी है। और दूसरी फिर सियाटिया की राखी थी, तो ये सिया की राखी है जो सिया स्वाविक को बांधेगी, और एक और राखी थी जो टिया स्वाविक को बांधेगी। तो ये सब राखियाँ मैंने मंगवाई थी। ये एक और सिस्टर है स्वाविक की, उसने भेजी थी, ये मेरी बहन की ही बेटी है, तो उसने भेजी थी। और ये राखी मंगवाई थी टिया ने, मतलब मैंने ही मंगवाई थी, लेकिन ये राखियाँ इतनी प्यारी-प्यारी थी ना, अब तो इतनी अच्छी-अच्छी राखी आती हैं। तो ये सब राखियाँ भी मैंने मंगवा ली थी। आज मैंने अमेज़न से ना ये बाथरूम रैक भी ऑर्डर की थी और ये बहुत ही मस्त आई है यार, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और इतनी स्ट्रॉन्ग है। और ये एडहेसिव के साथ आई है, एडहेसिव हुक्स थे इसमें और इतना सारा सामान इसमें आ गया था, बिल्कुल भी ये टस से मस नहीं हुई थी। तो ये रैक भी बहुत अच्छी है, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर बच्चों के आने का टाइम हो गया था ये सब काम करते-करते, और बच्चे आते हैं ना तो इतने थके हुए आते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे, बस मैंने फिर इन लोगों को लंच दिया है और इन लोगों ने लंच किया है। पहले सिया-टिया को भूख लगने लगती है स्कूल से आते ही, तो ये लोग दूध पी लेती हैं, उसके बाद लंच करती हैं। तो पहले मैं इन लोगों को दूध दे देती हूँ, नहीं तो ये रोती ही रहती हैं। और फिर उसके बाद आज लंच में तो पनीर की ही सब्ज़ी थी, साथ में मैंने ना थोड़ा-सा रायता बना लिया था। और आज हमारा जो लंच था वो यही था। तो बस अब हम अभी लंच करेंगे और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।